चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज कंपनी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोरफिटेड ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। फोर फीचर ऑफ शेयर, इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। फोर फीचर का मतलब होता है शेयर्स को जब्त कर लेना, यानी कंपनी इन शेयर्स को अपने कब्जे में ले लेती है। क्यों लेती है, सबसे पहले हम देखेंगे क्यों लेती है। तो जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स पर कंपनी द्वारा कॉल की गई किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में फेल हो जाता है, यानी अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी पे करने में फेल हो जाता है, तो कंपनी को ये राइट होता है कि वो ऐसे शेयर्स को फोरफीट कर ले, यानी अपने कब्जे में ले। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज की परमिशन देता। ठीक है। और कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए शेयर फोरफीचर्स के रूल्स को फॉलो करना होता है। और अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बारे में साइलेंट है, उसमें इस बारे में कोई रूल्स नहीं दिए हुए हैं, तो कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। कंपनी को शेयर्स फोरफिट करने से पहले शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजना होता है। उस नोटिस में ये डेट मेंशन की हुई होती है कि उस डेट तक शेयर होल्डर विद इंटरेस्ट उस अमाउंट को पे कर दे, अदरवाइज उसके शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, फोरफिट कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन शेयर होल्डर को उस अमाउंट को पे करने के लिए कम से कम 14 डेज का टाइम मिलना चाहिए, यानी कि जब नोटिस भेजा जाए, नोटिस में जो डेट मेंशन हो वो डेट नोटिस मिलने के 14 डेज बाद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये है कि रिसीव्ड जो उन शेयर होल्डर शेयर्स पर अमाउंट अब तक कंपनी को रिसीव हो चुकी है, उस अमाउंट को कंपनी क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है। ठीक है। और इस अमाउंट को क्या किया जाता है, एक अलग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जो कि शेयर फोरफिचर अकाउंट कहलाता है। इस अमाउंट में जो भी उन शेयर्स पर कंपनी को अमाउंट रिसीव हो चुकी है उसे क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि ये फोरफिटेड शेयर्स हैं, उनका अलॉटमेंट कैंसिल नहीं किया जाता, जबकि कंपनी चाहे तो इन्हें आगे रीइशू कर सकती है। ठीक है। और जब तक रीइशू नहीं किया जाता तो फोरफिचर शेयर्स का जो ये बैलेंस है वो क्या माना जाएगा, शेयर कैपिटल का एक पार्ट माना जाएगा। फोरफिचर ऑफ शेयर्स को अच्छे से समझने के लिए हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने से पहले हमें ये बात देखनी होगी कि जो शेयर्स कंपनी फोरफिट कर रही है उन्हें पहले इशू कैसे किया गया है ना, यानी कि इन शेयर्स को पहले या तो एट पार इशू किया गया है या एट प्रीमियम इशू किया गया। दोनों ही कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। ठीक है। लेकिन फोर फीचर ऑफ शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मेन फंडा ये है कि ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू फोरफिटेड शेयर्स मस्ट बी रिवर्स्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेयर इशू करते वक्त जनरल एंट्री होती है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। कब, जब शेयर्स का फोरफिचर किया जा रहा है, लेकिन शेयर प्रीमियम जो प्रीमियम की एंट्री है उसको छोड़। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही है वो पहले कैसे इशू किए गए थे, एट पार इशू किए गए थे, तो उनके फोरफिचर की जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, किस अमाउंट से, अप टू कॉल्ड अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर, यानी उन फोरफिटेड शेयर्स पे कितना अमाउंट कॉल किया गया था उस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि हम
रिवर्स कर रहे हैं वो एंट्रीज, है ना। तो इशू करते वक्त कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो अब ये रिवर्स होके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड अनपेड कॉल्स से अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। अनपेड कॉल्स यानी अगर शेयर अलॉटमेंट पे अमाउंट अनपेड है, यानी कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कॉल्स अकाउंट भी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किस अमाउंट से, अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद शेयर कॉल्स, अगर कंपनी ने शेयर कॉल्स कर ली है ना, ये देखेंगे कि कॉल्ड अप क्या है। अगर अलॉटमेंट तक कॉल किया है उसके बाद शेयर फॉरफिट कर लिए हैं तो ये अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी ने शेयर कॉल्स भी कॉल करी हैं और शेयर होल्डर्स उन कॉल्स को पे करने में फेल हो गया है, तो ये शेयर कॉल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा किस अमाउंट से, अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्स, ठीक है। और टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किस अमाउंट से, अप टू रिसीव्ड अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। इन शेयर्स पे जितनी अमाउंट रिसीव हो चुकी है उस अमाउंट से ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उन पे जो अमाउंट रिसीव हो गई है उसको कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिए, और इस अकाउंट को कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, अलग से एक अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। नरेशन क्या देंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी का शेयर है 10 रुपीज का, जिसपे कंपनी 7 रुपीज पर शेयर कॉल कर चुकी है ना। कैसे, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मांगे गए और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, 2 रुपीज मांगे गए, टोटल 7 रुपीज कंपनी ने कॉल की, ठीक है। अब गोपाल के पास 100 शेयर्स है और मोहन के पास भी कितने शेयर्स है, 100 शेयर है। फर्क क्या है कि गोपाल ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे की है और मोहन ने ओनली फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की है। सेकंड कॉल अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं करी, ठीक है। गोपाल ने क्या नहीं करी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही पे नहीं किए और मोहन ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की है। दोनों के ही शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। अब जनरल एंट्री कैसे होगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। गोपाल का अकाउंट कैसे हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 700 से। 7 रुपीज पर शेयर कंपनी ने कॉल किए हैं 100 शेयर पे, ठीक है। 700 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट अकाउंट मनी पे नहीं की, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 200 से, है ना। 100 शेयर से और 2 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट की कॉल किए गए, 200 से अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फर्स्ट कॉल अकाउंट भी 200 से क्रेडिट हो जाएगा, है ना। 100 शेयर से उन पे 2 रुपीज पर शेयर फर्स्ट कॉल के कॉल किए गए हैं, तो 200 रुपीज से फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 300 से। यानी कि रिमेनिंग अमाउंट 700 माइनस 400, 300 से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये कौन सी अमाउंट है जो कंपनी को इन शेयर्स पे रिसीव हो चुकी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 3 रुपीज 100 शेयर्स पे, तो ये मनी रिसीव मनी से फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या देंगे, 100 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ गोपाल इशूड एट पार फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, मोहन जिसके पास भी 100 शेयर हैं, इसने क्या नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी, तो इसका भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा उसी कॉल्ड अप अमाउंट से, 700 से। और अनपेड कॉल क्या है इसकी, फर्स्ट कॉल मनी अनपेड है, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 200 से और बाकी अमाउंट कहाँ चली जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, तो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 500 से। इस पे क्या क्या मिल चुका है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है, तो ये कहाँ चली जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, नरेशन क्या देंगे, 100 शेयर्स ऑफ मोहन फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। डिफरेंट समझ में आ गया होगा दोनों। इसमें एक चीज समझने वाली और है कि अगर कंपनी ने कॉल्स इन एरियाज का अकाउंट खोल रखा है, यानी कि वो अपने अनपेड अमाउंट है उसको कहाँ ट्रांसफर करती है, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट में,
तो इधर फोरफिटेड शेयर फोरफिटेड के टाइम जो ये अनपेड कॉल है, इसकी जगह क्या किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दोनों की जगह ही टोटल अमाउंट कहाँ चली जाएगी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, अगर कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल रखा है तो अनपेड अमाउंट कहाँ चली जाएगी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। बाकी जनरल एंट्री सेम ही होगी। यहाँ कितनी थी अनपेड अमाउंट 400, और इधर कितने हैं अनपेड अमाउंट, फर्स्ट कॉल अमाउंट अकाउंट अमाउंट वो है अनपेड है, तो 2 कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है ना, जो भी अनपेड कॉल्स है उसकी जगह किसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल रखा है और वो सारी अनपेड अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करती है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ठीक है ना, इसको प्रीवियस अपन लेक्चर में कॉल्स इन एरियर्स को समझ चुके हैं। मैं इसका जो लिंक है वो नोटिफिकेशन में डाल रही हूँ, उसमें आप उसको खोल के और देख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन हम क्या देखते हैं कि कंपनी जिन शेयर को फोरफिट कर रही है वो शेयर पहले कैसे इशू किए गए थे, प्रीमियम पर इशू किए गए। ठीक है ना, प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर्स का क्या किया जा रहा है, फोरफिचर किया जा रहा है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसमें भी 2 बातें हैं। पहली बात क्या है, 2 बातें कौन सी है कि प्रीमियम रिसीव हो गया है ना, जिन शेयर्स का फोरफिचर किया गया है उन, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, जिन शेयर्स का फोरफिचर किया गया है उन पे प्रीमियम रिसीव हो गया है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जिन शेयर्स का फोरफिचर किया जा रहा है उन पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि शेयर फोरफिटेड आफ्टर प्रीमियम रिसीव, यानी कि जिन शेयर्स का फोरफिचर किया जा रहा है उन पे प्रीमियम क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो क्या होगा, ऐसा प्रीमियम जो है रिसीव प्रीमियम कैंसिल नहीं होता है। ठीक है ना, उसकी एंट्री रिवर्स नहीं की जाती। जो जैसे हमने देखा कि फोरफिचर ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फंडा क्या है कि जो फोरफिचर्स की एंट्री होती है वो इश्यू एंट्री की क्या होती है, जस्ट रिवर्स कर दिया जाता है उसको, है ना। तो लेकिन प्रीमियम को रिवर्स नहीं किया जाता है, किस कंडीशन में, जब प्रीमियम रिसीव हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि जब प्रीमियम इज रिसीव्ड तब क्या किया जाता है, उसको रिवर्स नहीं किया जाता। ठीक है ना। अच्छा, तो जनरल एंट्री जो सिंपल फोरफिचर की शेयर फोरफिचर की एंट्री होती है वैसे ही होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, है ना, जितनी अमाउंट से कॉल्ड अप अमाउंट से उन शेयर्स पर जितनी अमाउंट कॉल की गई है। ठीक है, और अनपेड जो कॉल्स हैं वो अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अगर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट अनपेड है तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और अगर शेयर कॉल अकाउंट जो भी अगर कॉल्स अनपेड हैं तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, अप टू रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है ना, उन शेयर्स पे जितनी अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है उस अमाउंट से फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये दोनों अकाउंट अनपेड अमाउंट से क्रेडिट होंगे। इसका नरेशन क्या देंगे, फोरफिचर ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, जो भी अनपेड कॉल्स हैं उनका नाम लिख दिया। ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन है, जब शेयर इशू किए गए थे प्रीमियम पे लेकिन प्रीमियम रिसीव हो गया है। जब कंपनी ऐसे शेयर्स को फोरफिट करती है जो पहले प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, तो उसमें दूसरी सिचुएशन क्या है कि ऐसा प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। ठीक है ना, शेयर होल्डर इस प्रीमियम को पे करने में फेल हो गया है, फुली या पार्टली। हो सकता है प्रीमियम की अमाउंट पूरी नहीं रिसीव हुई हो, या हो सकता है पार्टली कंपनी को रिसीव नहीं हुई हो। तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा अप टू कॉल्ड अप अमाउंट। इन शेयर्स पे जितना अमाउंट कॉल किया गया है उस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किस अमाउंट से, अप टू अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑफ प्रीमियम। जितनी भी प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है उस अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एंड टू जो भी अनपेड कॉल्स है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, किस अमाउंट से, अनपेड अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, है।
जो ये प्रीमियम की अमाउंट है उसको इंक्लूड करके जो भी अनपेड अमाउंट है उससे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि प्रीमियम किसके साथ रिसीव किया जाता है? अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव किया जाता है। अच्छा, और आगे जो भी अनपेड कॉल्स है, शेयर कॉल अमाउंट अनपेड है तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, और फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किस अमाउंट से? अप टू रिसीव्ड अमाउंट। इन फॉरफिटेड शेयर्स पर जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुकी है उस अमाउंट से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नरेशन क्या देंगे? शेयर फॉरफिटेड इशूड एट प्रीमियम ड्यू टू नॉन पेमेंट्स ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। ये कौन सी सिचुएशन थी? जब पहले प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए थे और ये प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। गोपाल के पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं जिसपे कंपनी ने 10 रुपीज कॉल कर चुकी है, एप्लीकेशन पे 3.50, अलॉटमेंट पे 6.50 विद प्रीमियम। कंपनी ने ये शेयर कितने रुपए पे इशू किए हैं? 4 रुपीज प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो अलॉटमेंट पे 4 रुपीज प्रीमियम के एंड 2.5 अलॉटमेंट के कॉल किए गए हैं, 6.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट भी कॉल किए गए हैं। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज कॉल किए गए, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज कॉल किए गए, टोटल 14 रुपीज का शेयर है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, अब ये गोपाल है, इसने केवल एप्लीकेशन मनी पे की है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी पे करने में वो फेल हो गया, इसलिए कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो जनरल एंट्री क्या होगी वो हम देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने से? 1000 रुपीज से, 10 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, क्योंकि कंपनी को प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुई है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 4 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर। अच्छा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 650, इसमें प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूडिंग है। अच्छा, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा 200 से, सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा 200 से, वही 2 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 350, यानी कि अलॉटमेंट मनी ओनली रिसीव हुई है तो उस अमाउंट से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या देंगे? 100 शेयर ऑफ गोपाल फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। यहाँ पे दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि गोपाल ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी तो दे दी है लेकिन वो कॉल मनी पे करने में फेल हो गया है, तो जनरल एंट्री क्या दे होगी? इसका मतलब कि ये है कि कंपनी ने शेयर इशू किए गए हैं, शेयर फॉरफिट किए हैं, वो प्रीमियम पर इशू किए गए थे और कंपनी को क्या हो गया? प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो गई तो शेयर फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट नहीं किया जाएगा। तो जनरल एंट्री ये होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, 1000 रुपीज से वही 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, और जो भी अनपेड कॉल्स कौन सी, अनपेड अमाउंट कौन सी है? फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 200 से, सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 200 से, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा 600 से। जो 4 रुपीज तो सॉरी 2.50 रुपीज अलॉटमेंट के एंड 3.50 रुपीज एप्लीकेशन के। रिसीव कितने हुए हैं कंपनी को? 6 रुपीज पर शेयर रिसीव हुए हैं, तो इस 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फॉरफिटेड शेयर क्या हो जाएगा? अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी को प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गई इसलिए प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट डेबिट नहीं किया जाए, ठीक है, उसको कैंसिल नहीं किया जाए। दोनों ही सिचुएशन समझ में आ गई। अच्छा, इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड टाइटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल हेड में पेड अप कैपिटल में अलग से दिखाया जाए, ठीक है ना। पेड अप कैपिटल में के साथ अलग से इस अकाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को जो बैलेंस है उसको
बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। किस साइड? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल हेड में पेड अप कैपिटल लिखी जाएगी, उसके साथ इसको अलग से एडिशन के तौर पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में इस अमाउंट को दिखाया जाएगा। बच्चों आज हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखा। अगले लेक्चर में हम फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी कैसे इशू करती है ये देखेंगे। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल